अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है पुजारी एपिसोड नंबर 8। धर्मराज दिल पर हाथ रखे रह गए। दूसरे दिन उन्होंने गरदारी से कहा, गरदारी, वक़्त गुज़र रहा है और अभी तक हमें सुनीता हासिल नहीं हुई। क्या कर रहे हो तुम? महाराज, आप खुद मसरूफ़ थे, वरना अब तक कभी का उसे आपके पास पहुंचा दिया जाता। तुम उसे तैयार करके आज हमारे पास ले आओ, धर्मराज ने कहा और गरदारी ने वादा कर लिया। फिर उस रात जयवर्ती थी सुनीता के पास पहुंच गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बोली, सुनीता, तेरा काम बड़ी खूबसूरती से हो रहा है। अब तू धर्मराज के पास जा रही है। तूने बड़ी चालाकी से उस पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन फिर भी होशियार रहना। मगर नानी जी, आप कहाँ रह जाती हैं? तुमसे बिल्कुल दूर नहीं हूँ, यहाँ के हालात का जायज़ा ले रही हूँ। ये देख रही हूँ कि कौन कौन तेरे रास्ते में आ सकता है। बस तू ये समझ ले कि आने वाला वक्त तेरे लिए बड़ी हैसियत का हामिल है। मैं बता चुकी हूँ तुझे कि जो कुछ मैं हासिल करना चाहती थी वो मैं हासिल नहीं कर सकी। फिर मैंने अपने आप को तेरे रूप में ढाल लिया है और अब सुनीता सुनीता नहीं, जयवर्ती है, और जयवर्ती जयवर्ती नहीं है, अब सुनीता है। जो कुछ मैं हासिल करना चाहती हूँ तेरे रूप में हासिल करूँगी। फिर लंबे चौड़े काम हैं मेरे लिए, और लेकिन तुझे आहिस्ता आहिस्ता सारी बातों का इल्म होगा। तू वापस आएगी तो मैं तुझे एक तोहफ़ा पेश करूंगी। कैसा तोहफ़ा नानी जी? बस तू ये समझ ले कि जिस तरह तू अपने रंग रूप की हिफाजत करती है, मैं भी ऐसा ही करूंगी। फिर गरदारी ने अपना काम शुरू कर दिया। सुनीता से शायद उसे बात करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। जयवर्ती उस मसले पर खुद ही सारे काम कर रही थी। फिर गरदारी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या बताएं सुनीता, अगर तुम महाराज को पसंद ना आ जाती तो भगवान की सौगंध, तो हम तुझे अपने दिल की रानी बना लेते। पर जिसकी तकदीर में जो हो वही मिलता है। चंद औरतों ने सुनीता का श्रृंगार किया। उन्होंने सुनीता के बाल बाल मोती पुरोए और उसके बांकपन में मज़ीद इजाफा हो गया। हसीन रंग की साड़ी, फूलों के गजरे कलाइयों पर सजाए गए। बिलाशुबा उस वक़्त वो आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा ही मालूम हो रही थी। इंसानी आंखों ने ऐसा हुस्न कहाँ देखा था? बेचारे ने कहाँ से आगाज़ किया था? किस तरह उसकी ज़िंदगी में एक बुरा वक़्त आया था और कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। लेकिन अब वो खुद जयवर्ती की तरबियत में इस कदर चालाक हो चुकी थी कि उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। गरदारी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। गालबन वो अपने अंदर शैतान को जागने नहीं देना चाहता था। अलबत्ता एक खूबसूरत रथ में रास्ता तय करते हुए उसने कहा, भगवान की सौगंध, तुझे देखकर महाराज से गद्दारी करने को जी चाहता है, पर क्या करें, हिम्मत नहीं कर सकते। फिर वो एक जगह पहुंच गए। धर्मराज ने अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात कर रखे थे। महल के अकबी हिस्से के पुरइसरार दरवाजे से दाखिल होने के बाद वो आगे बढ़ने लगे। एक लंबी सुरंग थी जो बीचों बीच लंबी चली आ रही थी। इस दौरान सुनीता ने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था। वो खामोशी से अंदर की तरफ चल रही थी। ये सुरंग सीढ़ियों पर जाकर ख़त्म हो गई और उसके बाद जब वो सामने पहुंची तो उसे एक बहुत बड़ा कमरा नज़र आया। कमरा क्या था? एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे दुनिया भर की आसाइशों से आरास्ता कर दिया गया था। संगे मरमर के बरहना मुजस्मे, उसके अलावा सोने का एक पलंग जो खूबसूरत पर्दों से आरास्ता था। गरदारी ने कहा, अगर धर्मराज खुश हो गए तो समझ ले कि यह धरती तेरे लिए स्वर्ग बन गई। क्या करें, बस क्या किया जाए, गरदारी ने हसरत से कहा। लग रहा था कि जैसे वो सख्त महरूमी महसूस कर रहा था। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया और सुनीता तन्हा रह गई। जयवर्ती ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और बता दिया था कि ज़िंदगी क्या होती है। ज़रा सी लग्ज़श इंसान को ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है और वो कभी अपनी सही कीमत वसूल नहीं कर पाता। और अगर थोड़ी सी अकल से काम लिया जाए तो यही ज़िंदगी उसके लिए जन्नत बन जाती है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद धर्मराज अंदर दाखिल हुआ। सुनीता सारे हथियारों से लैस
मौजूद थी वो जितनी हसीन लग रही थी, उसे देखकर बड़े बड़े अपने दिमाग पर काबू नहीं पा सकते थे। वो खूबसूरत मसहरी के एक गोशे पर बैठी हुई दरवाजे की जानब देख रही थी। धर्मराज अंदर दाखिल हुआ तो वो चौंक पड़ी। कौन? हाँ, हमें देखकर तुम्हें हैरत हुई है? तुम बार बार क्यों मेरे सामने आ जाते हो? मैं पूछती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता नहीं कि यह हमारे धर्मराज जी की हवेली है? वो तो हमें पता है। धर्मराज आ गए तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। पहले भी तुम झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हो। तुम कोई और आदमी हो और धर्मराज जी के रूप में यहाँ आ जाते हो। चलो ठीक किया है, मान लिया हमने, लेकिन एक बात बताओ, अगर महाराज धर्मराज यहाँ आ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? वो कहा ना तुम्हें जान से मरवा देंगे। तुम्हारे लिए अगर जान भी चली जाए तो क्या हर्ज है? तुम नहीं जाओगे? नहीं, तुम्हें अपने जीवन की भी फिक्र नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने महाराज से प्रेम है क्या? महाराज, अचानक कि सुनीता के मुंह से सिसकी निकल गई। वो आहिस्ता से बोली, मेरे सपने बिखर गए हैं महाराज, वो नहीं निकले जो मैं समझती थी। आंसू सुनीता के शिफाफ रखसारों पर लड़कने लगे और धर्मराज तड़प गए। उन्होंने बेताबी से कहा, क्या कर दिया महाराज ने? उन्होंने मेरी तौहीन की है। उन्होंने मुझे एक घटिया किस्म की तवाइफ बना डाला। मगर कैसे? मेरे महाराज अगर मुझे इशारा करते तो मैं अपना जीवन उनके चरणों में निछावर कर देती, लेकिन उन्होंने एक मामूली लड़की की तरह मुझे अपनी हवेली में बुलवाया। उनकी नज़रों में मैं सिर्फ एक नौजवान लड़की हूँ। वो मुझे कोई दर्जा नहीं देना चाहते और मैं कह देती हूँ कि मैं खुदकशी कर लूँगी, लेकिन महाराज को ये बता दूँगी कि मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं तो उनके देखे बिना उनसे प्रेम करने लगी हूँ। बताओ, क्या वो मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकते? क्या वो मुझे यहाँ इज़्ज़तदार औरतों की तरह नहीं ला सकते थे? बताओ, क्या उनकी प्रेमिकाएँ मुझसे ज़्यादा सुंदर हैं? बताओ। सुनीता सिसकियाँ लेती हुई बोली और धर्मराज के चेहरे पर अजीब सी परेशानी नजर आई। नहीं, ऐसी बात नहीं। वाकई उन्होंने बुरा किया कि तुम्हें रुलाया। तुम जाओ यहाँ से बस। मैं ये कहकर धर्मराज वापस के लिए चल पड़े और कमरे से बाहर निकल गए। उसके जाने के बाद सुनीता ने दांतों में ज़ुबान लेकर आंखें खींची और मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि उसके तमाम तीर निशाने पर लगे हैं और अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गई है। बहरहाल ये उसकी पहली कामयाबी थी। बहुत देर के बाद वो वहाँ से वापस आई। ज़ाहिर है कि धर्मराज आकर वापस जा चुका था और अपने आप को सुनीता के सामने ज़ाहिर करने के बावजूद ज़ाहिर नहीं कर सका था। सुनीता जब अपनी आरामगाह में पहुंची तो जयवर्ती उसका इंतज़ार कर रही थी। वह बिस्तर पर दराज थी। सुनीता को देखकर उसके चेहरे पर मोहब्बत बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। सुनीता थकी थकी सी उसके पास जा बैठी और जयवर्ती मोहब्बत भरी निगाहों से उसका जायज़ा लेता रही। फिर उसने कहा, दिल चाहे तो अपने कपड़े तब्दील कर लो। सुनीता, तुम थक गई होगी। ये खेल मेरी समझ में नहीं आ रहा नानी जी। सुनीता, इतनी बेवकूफ़ी करना अच्छी बात है। खेल में मुश्किल क्या है? ये बताओ कि कौन सी मुश्किल है तुम्हें? नहीं, मुश्किल तो नहीं, लेकिन जो कुछ मैं कर रही हूँ उसका नतीजा क्या निकलेगा? बेवकूफ़ लड़की, अगर तेरी अक्ल ने तेरा साथ छोड़ दिया है तो दूसरी बात है, वरना जितना मैंने तुझे सिखाया पढ़ाया है, जो कुछ तुझे मालूम हो चुका है, उसके बाद ये सवाल बड़ी हैरत का बाइस है। तुझे अंदाज़ा हो गया होगा कि जागीरदार धर्मराज किस हैसियत का मालिक है और किस तरह वो तुझे अपने राजमहल की रानी बनाकर रख सकता है। क्या तू ये नहीं चाहती कि इस राजमहल में सिर्फ तेरे ही राज हों और रास्ते के सारे पत्थर एक एक करके दूर हो जाएं? रास्ते के पत्थर? हाँ, कौन से पत्थरों की बात कर रहे हो नानी जी? बाद में तुझे तेरे रास्ते बताएंगे। तुझे उन पत्थरों से खेलने में लुत्फ़ आएगा और मेरा भी काम पूरा होगा। तुम्हारा काम? हाँ, मैं कह चुकी हूँ कि 6 कुंभों से मुझे बदला लेना है। ये 6 कुंभे मेरे दुश्मनों के कुंभे हैं और ये वो कुंभे हैं जिन्होंने मुझे बर्बाद किया। सुनीता पुरख्याल अंदाज में जयवर्ती को देखने लगी, फिर एकदम चौंक कर बोली, तुमने ये नहीं पूछा नानी जी कि धर्मराज से मेरी मुलाकात कैसी रही? जवाब में जयवर्ती के होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा कि मुझे मालूम है। तुझे मालूम है? हाँ, क्या मालूम है? सुनीता ने पूछा। तू जयवर्ती बोली, अभी जल्दी ना कर, ठंडी करके खाना अच्छा होता है। बहुत सी बातें तुझे मेरे बारे में मालूम है और बहुत सी नहीं मालूम। जो बातें नहीं मालूम उन्हें मालूम करने की जल्दी ना कर। आने वाला वक्त तुझे सब कुछ बता देगा। चलो ठीक है, और मुझे खुद भी जल्दी नहीं नानी जी, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ।
सुनीता कपड़े बदलने के लिए चली गई। यहाँ उन्हें जो रिहाइशगाह दी गई थी वो बड़ी ही खूबसूरत थी, काफ़ी वसतों में फैली हुई थी। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई तो जयवर्ती वहाँ मौजूद नहीं थी। सुनीता ने चारों तरफ से उसे आवाज़ें दी, लेकिन जयवर्ती का कहीं पता था। और कुछ लम्हों के बाद सलोनी अंदर दाखिल हो गई और उसने इधर उधर देखते हुए कहा, नानी जी कहाँ चली गईं? मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं कपड़े बदलने गई थी, बाहर आई तो नानी मौजूद नहीं थी। अरे देख कहीं गुस्ल खाने में ना हो, सलोनी बोली और ख़ुद ही गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई। लेकिन जयवर्ती का गुस्ल खाने में पता था, ना उसका रिहाइशगाह के किसी हिस्से में। सलोनी ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, हाय राम, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें देखा था। अंदर दाखिल होने का एक ही दरवाज़ा है, मैं दरवाजे से गई भी नहीं, वो कहाँ चली गई एकदम पता नहीं। सुनीता भी किसी हैरत भरे अंदाज में बोली। काफ़ी देर तक वो दोनों हैरत ज़दा रहीं। फिर सलोनी ने कहा कि सुनीता, धर्मराज जी से मुलाकात हुई तेरी? तो ये बता सलोनी कि तू कब से खड़ी है? सुनीता, माफ़ करना, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ। तेरी और नानी जी की बातें सुन ली थी मैंने, इसमें कोई शक नहीं है कि बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, नानी जी तेरी रानी बनने की और किसी बदले की। सुनीता, तूने खुद मुझे कहा है कि मैं तेरी दासी तो हूँ ही, लेकिन तेरी दोस्त भी हूँ। मुझे बताएगी कि ये कैसी बदले की बात है? नानी जी क्या कह रही थी तुझसे इस सिलसिले में? दरअसल मैं खुद देख रही हूँ कि सलोनी के नानी जी इसके बारे में कोई सही बात नहीं की, बड़ी अजीब सी हैं। वो कभी कभी ऐसी बातें कर देती हैं कि मैं खुद भी नहीं समझ पाती। खैर तू मुझे बता कि धर्मराज से मुलाकात हुई तेरी? हाँ, क्या बात की तूने? बस कुछ खास नहीं। अच्छा तुम ये बताओ कि धर्मराज शादीशुदा हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो, शादीशुदा की बात करते हो? कई बीवियां हैं उनकी जो यहीं इस महल में रहती हैं। कई? हाँ कई। तनुजा है जो शायद सबसे पहली है, और भी कई हैं, ये तुझे आहिस्ता आहिस्ता ही मालूम होंगी। अच्छा खुद धर्मराज इनमें से किसको चाहते हैं? सुनीता ने पूछा। अब वो सलोनी से अच्छी खासी शनासाई हो गई थी। सलोनी बोली, उनकी बात ना करो, वो सुंदरता के पुजारी हैं, बस किसी भी सुंदरता उन्हें लिभा जाए और उसके दीवाने हो जाते हैं। तज्जुब की बात है। चल ठीक है, छोड़, क्या रखा है इन बातों में। सलोनी उससे बातें पूछती रही और जब वो काम चली गई तो सुनीता आराम करने के लिए लेट गई। उसे थोड़ी देर के बाद नींद आ गई थी। जागी तो गहरी रात छाई हुई थी, लेकिन कमरे की रोशनी जल रही थी। थोड़े फासले पर जयवर्ती एक दूसरी मसहरी पर पाँव लटकाए बैठी सुनीता को देख रही थी। सुनीता को सब याद आ गया। उसने कहा, अरे जयवर्ती जी, कहाँ चली गई थी आप? सलोनी कह रही थी कि आप दरवाजे से नहीं निकली। सलोनी कह रही थी, जयवर्ती चौंक कर बोली। तो और क्या? उसे कैसे मालूम? जयवर्ती ने मुतजस्सिस अंदाज में पूछा। सुनीता ने हंसकर उसे सारी बात बता दी। जयवर्ती के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए थे। उसने कहा कि यह सलोनी हमारी खोज में क्यों पड़ गई? नहीं, बस आई होगी किसी काम से और उसने हमारी बातें सुन ली। जयवर्ती के होंठों पर एक खास मुस्कुराहट फैल गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने अपने जहन में कोई ख़ास बात सोची हो और ये ख़ास बात किसी ख़ास इरादे की तरफ इशारा करती थी। सुनीता तो खैर एक हादसे के तहत खून अशाम बनी थी। उसकी मासूमियत अब भी दागदार नहीं हुई थी और जयवर्ती ने उसे जिस तरह तरबियत दी थी, उससे यह अंदाज़ा हो जाता था कि मुस्तकबिल में सुनीता एक ख़तरनाक शख्सियत के तौर पर उभरेगी और उस वक़्त नहीं कहा जा सकता था कि वो क्या चीज़ बन जाए। बहरहाल जयवर्ती ने सलोनी के बारे में जिसके दिल में उस सिलसिले में कोई मंसूबा हो तो हो, लेकिन बज़ाहिर उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं उभरी थी जिससे सलोनी को ख़तरा होता। लेकिन शायद वो ख़तरनाक औरत जिसका मादी तारीकी में गुम था, अपने तौर पर अपना हर पहलू मोहतात रखना चाहती थी। चुनाचा उस वक़्त जब सलोनी अपने किसी काम में मसरूफ़ थी, जयवर्ती खुद उसके पास पहुंची। सलोनी तो पहचानती थी, उसने उसे सुनीता के साथ कई बार देखा था। बुज़ुर्ग औरत का एहतराम सलोनी ने बहुत मोहब्बत से किया। जयवर्ती ने मुस्कुराते हुए कहा, सलोनी बेटा, कोई ख़ास काम कर रही हो? नहीं नानी जी, कहिए क्या बात है? बेटा थोड़ी देर के बाद सुनीता के पास पहुंच जाना। उसने कहा है कि सलोनी से कह देना नानी सुनीता को उससे बहुत ज़रूरी काम है, किसी और काम से कहीं ना जाए। ठीक है नानी जी, सलोनी ने कहा और जयवर्ती के जाने के बाद उसने उन बातों पर गौर किया जो जयवर्ती सुनीता से कह रही थी और उसे भी याद आया कि उसके बाद नानी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। वो मासूम सी लड़की थी
उसने ज़्यादा गौर नहीं किया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। उधर जयवर्ती अपना और काम भी कर रही थी और उस पुरइसरार औरत ने सुनीता के पास बैठते हुए कहा, सुनीता क्या बात है? तेरा चेहरा कुछ पीला पीला हो रहा है, आंखों में कुछ हल्के भी पड़ रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ़ है तुम्हें? नहीं तो नानी जी, कहूँ क्या बात है? पता नहीं क्यों मुझे तेरा चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। एक बात कहूँ तुमसे सुनीता? जी नानी जी। देखो, तुम्हारे शरीर को इंसानी खून की आदत पड़ गई है। अगर तुमने ज़रूरत पड़ने पर उस आदत से बचने की कोशिश की तो तुम्हारा चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, रंग पीला और मटियाला हो जाएगा, हाथ पाँव की खाल लटक जाएगी और उसके बाद संसार में कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। ये हुस्न, ये जवानी कायम रखने के लिए तुम्हें इंसानी खून की ज़रूरत होगी। क्या समझी? जी नानी जी, सुनीता बड़े दुख से बोली। और उसके लिए तुम्हें भूलना पड़ेगा कि कौन तुम्हारे पास है, कौन तुम्हारे साथ है। अब से कुछ देर बाद सलोनी तुम्हारे पास आएगी और तुम अपना काम पूरा करोगी। सलोनी? सुनीता की आंखें खौफ और हैरत से फैल गई। हाँ, और ये भी सुन लो सुनीता, इस संसार में तुम्हारा मुझसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं। अगर मेरी बात से हटी तो समझ लो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुनाचा मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सलोनी को वापस नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठहरो, मैं तुम्हारे सुकून के लिए कोई चीज़ लाती हूँ। ये कहने के बाद बूढ़ी बर्थी बाहर निकल गई। सुनीता के दिल पर अजीब सी कैफियत गुजरी थी। अभी पूरी तरह शैतानियत उस पर सवार नहीं हुई थी। मोहब्बत और इंसानियत के जज्बे अभी दिल में जिंदा थे। सलोनी ही तो उसकी अकेली सखी थी और यहाँ किसी और से तो इतनी दोस्ती या जान पहचान नहीं हुई थी। रह गए बेचारे धर्मराज। तो सच्ची बात यह है कि सुनीता उम्र में से बहुत बड़े थे और सुनीता अभी दुनिया की इस लज्जत से आशना नहीं हुई थी, जिसके बाद इंसानी वजूद एक दूसरे से इस तरह हम आंग हो जाते हैं कि अलैदगी का एहसास ही मिट जाता है। जयवर्ती ने उसने सोचने का ज़्यादा मौका नहीं दिया। एक गिलास में वह कसैया लेकर आई। सुनीता ने उसे देखा। जयवर्ती बोली, क्या तुम इसे पीने से इनकार करोगी? नहीं नानी जी, मगर ये है क्या? पी लो। ये एक ऐसी दवा है जो इंसानों को परेशानियों से बचा लेती है और दिमाग की खराबी अगर उसे परेशान करती है तो खराबी इस दवा से दूर हो जाती है। पियो इसे मेरे सामने। और सुनीता ने गिलास खाली कर दिया। बदमज़ा ख्याल उसके वजूद में आग लगाता चला गया। कुछ लम्हे के लिए वह मुंह की करवाहटों का शिकार रही। जयवर्ती उसे मुस्कुराते हुए देखती रही और उसके बाद गिलास उठाकर बाहर निकल गई। सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। थोड़ी देर के बाद उसे अपनी आंखें बोझल महसूस हुई। तबीयत में एक सरूर सा उभरता हुआ आ रहा था। बदन में हल्की हल्की खचावट पैदा हो गई और वो एक अजीब से एहसास का शिकार हो गई। उसी वक्त सलोनी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। फूली फूली सांस से गोल मोल सी मोहनी शक्ल सूरत की सलोनी उसके पास पहुंची तो सुनीता ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा। बुलाया था सुनीता जी? हाँ। सलोनी आओ, काम निपटा लिए तुमने अपने सारे? हाँ, सलोनी ने जवाब दिया और चौंक का दरवाजे की तरफ देखा और उसे यूँ लगा कि जैसे दरवाजे पर कोई हो, लेकिन अंदर नहीं आया था। बस हल्की सी आवाज़ थी जो दरअसल बाहर का दरवाज़ा बंद करने से पैदा हुई थी। जयवर्ती उसे गाफिल तो नहीं रह सकती थी। सलोनी को रास्ते से हटाना उसके लिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि वो उन दोनों के मंसूबे सुन चुकी थी। औरत ज़ात थी, कहीं भी ज़बान खुल जाती तो धर्मराज होशियार हो जाता और शायद जयवर्ती ये नहीं चाहती थी कि धर्मराज होशियार हो जाए और उसके मंसूबे का वाहिद ज़रिया सुनीता थी और सुनीता को आगे बढ़ाकर वो अपने सारे काम मुकम्मल करना चाहती थी। बेशक उसकी तरबियत में सुनीता भी बहुत शातिर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी जयवर्ती उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी और ये भी जानती थी कि नौजवान लड़की किसी भी लम्हे बह गई तो बहुत सी हिफाजतें करना थी उसे सुनीता की, क्योंकि अपनी हिफाजतों में उसके मंसूबे की तकमील का राज छुपा हुआ था। सलोनी ने कहा, हाँ सुनीता, कहो क्या बात है? सुनीता उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। सलोनी मुस्कुरा दी और बोली, सुनीता जी, कितनी सुंदर हो तुम कि मन चाहता है कि तुम्हें अपने कलेजे में भर लिया जाए। कलेजा? सुनीता नशा आलूद लहजे में बोली और उसके मुंह में नमकीन लज्जत पैदा हो गई। कलेजा इंसानी जिस्म में खून का लोथड़ा होता है और कलेजी में जो लज्जत होती है वो बदन के किसी और गोश्त में नहीं होती। खून का मरकज़ खून ही खून। और सुनीता की आंखों में खून की सुर्खी फैल गई और उसे हर चीज़ सुर्ख नज़र आने लगी।
थोड़े फासले पर एक रोशनदान से एक बड़ी सी मक्खी अंदर दाखिल हुई और उसका जिस्म तितली के बराबर था। इतनी बड़ी मक्खी का वजूद कहीं भी नज़र नहीं आ सकता था। मक्खी मसहरी के एक हिस्से पर बैठ गई। सिर्फ सुनीता ने उसे देखा, आंखें फाड़ कर देखा, आंखें उसे देखने लगी और वो उसे एक अजीब सी चीज़ नजर आई। मक्खी का पूरा जिस्म मक्खियों जैसा था, पर भी मक्खी के मानो थे, लेकिन चेहरा जयवर्ती का था। जयवर्ती ने आंख के इशारे से उसे सलोनी की गर्दन की तरफ मतवजा किया और सुनीता ने नशा आलूद निगाहों से सलोनी की तरफ देखा। गर्दन की फूली हुई रग और उसमें दौड़ता हुआ सुर्ख खून और कलेजी का तज़किरा खुद सलोनी ने किया था। सुनीता मुस्कुराकर बोली कि सलोनी तुम मुझे कलेजे में भर लेना चाहती हो। भगवान की सौगंध औरत ज़ात हूँ, लेकिन मन चाहता है कि तुम्हें अपने बाजुओं में भींच लूँ। सलोनी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तो आओ ना, अगर मन चाहता है तो फिर कि मन की बातों से क्यों इनकार करती हो। सलोनी हंसती हुई आगे बढ़ी और सुनीता के फैले हुए हाथ उसके बदन के गिर्द हल्का बनाने में कामयाब हो गए। सलोनी ने अपने तौर पर सुनीता को सीने से लगाना चाहा, मगर सुनीता ने खुद उसे अपने बाजुओं में भींच लिया। सलोनी उसके सीने से लिपट गई। सुनीता का नरमो गुदार बदन सलोनी के वजूद में जम हो गया, लेकिन इस तरह कि वो सुनीता का चेहरा नहीं देख सकती थी। सुनीता के चेहरे पर इस वक्त एक बेहानक सुर्खी फैल चुकी थी। उसके दांत अजीब से अंदाज में बाहर निकल आए थे, आंखें वैसे ददा अंदाज में फैली हुई थी। अकब से कोई उसके चेहरे को देख लेता जो कुछ लम्हात पहले बेमिसाल था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे को देखकर होश व हवास कायम रखना मुश्किल हो जाता। ये एक डायन का चेहरा था, ऐसी डायन का चेहरा जो इंसानी खून की रसिया थी। सलोनी इस वक्त बदहवास हुई जब उसे अपनी गर्दन में एक तेज चुभन का एहसास हुआ। सलोनी ने गर्दन हटाकर उस चुभन के बारे में जानना चाहा तो सुनीता के हलक से बिल्ली जैसी गुर्राहट निकली और उसने बरक रफ्तारी से सलोनी की गर्दन को अपने दांतों में भींच लिया। सलोनी की एक दिलखराज चीख निकल गई, लेकिन सुनीता इस वक्त हर चीज़ से बेनियाज अपनी ज़िंदगी के सबसे अनोखे सुरूर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। उसे कोई एहसास नहीं रह गया था। वो जद्दोजहद करती हुई सलोनी को काबू में किए हुए थी और उसके नोकीले दांत सलोनी की रगों में इतने गहरे गाड़ दिए थे कि अब सलोनी उन्हें हटाने की कोशिश करती तो उसकी शह रग सुनीता के दांतों में फंसी हुई ऊपर तक आती। सलोनी भी तंदुरुस्त थी, शदीद जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन ये ऐसे लम्हात होते थे जब सुनीता के अंदर का शैतान पूरी ताकत से मसरूफ़ अमल होता था और शैतानी कुव्वत के सामने सलोनी तो क्या, बड़े बड़े तवाना मर्द कुछ ना कर पाते थे। चंद ही लम्हों के बाद सलोनी बेसुध हो गई। सुनीता ने उसे नीचे गिरा लिया और गिराने के बाद वह पूरी तरह उस पर हावी हो गई। अब उसे याद नहीं था कि वो कौन है, माहौल क्या है, वो क्या कर रही है, बस वो मसरूफ़ थी। गर्दन से खून बहने के बाद उसने बड़े इत्मीनान से अपने लंबे नाखूनों से सलोनी का सीना खोला और उसके बाद उसने किसी खौनख्वार गिद्ध की तरह सलोनी के बदन के अंदर के हिस्से बाहर निकाल लिए, ख़ास तौर पर कलेजी, सुर्ख सुर्ख कलेजी जिससे खून टपक रहा था। सुनीता का पुरसरूर जिस्म इस लज्जत अमीज़ चीज़ से सरशार होने लगा। दूर बैठी हुई मक्खी कुछ करीब आ गई और वो इस दिलचस्प मंजर को देख रही थी। फिर वो आहिस्ता से सलोनी के खुले बदन के अंदर दाखिल हो गई। सुनीता ने मुस्कुराती निगाहों से उस मक्खी को देखा और वो भी मुस्कुरा दी। इस पुरकैफ सरूरी की कैफियत बेइंतहा छा गई। वो शिकमसीर हो गई थी और उसका चेहरा एतदाल पर आता जा रहा था, लेकिन देखने वाला अगर सुनीता को देख लेता तो शायद अपनी आंखें ही फोड़ लेता। उस मंजर पर वो कभी भी यकीन नहीं कर सकता था। हसीन लड़की का शिफाफ चेहरा जगह जगह से खून से अटा हुआ था। पेशानी, नाक, होंठ, दांत सब खून में डूबे हुए थे। खून के धब्बे उसके बकिया बदन पर भी पड़े हुए थे और सलोनी की लाश थोड़े फासले पर बेजान निगाहों से उस वक़्त की गर्दिश को देख रही थी। अचानक ही वो मक्खी उसके पेट से बाहर निकली और वो भी खून में डूबी हुई थी। बाहर निकलकर उसने एक बिनबनाहट के साथ फिजा में चक्कर लगाना शुरू कर दिए। सुनीता की आंखें बोझल होती जा रही थी। कुछ लम्हों बाद मक्खी ज़मीन पर बैठी और उठती ही चली गई और जब वो अपने असली चेहरे वजूद में आई तो वो बूढ़ी खौफनाक चुड़ैल जयवर्ती सामने खड़ी थी और पुरतफक्कर निगाहों से सलोनी की लाश का जायज़ा ले रही थी। थोड़ी देर तक वो सोचती रही, फिर अपनी जगह से उठी और एक लम्हे के अंदर अंदर दोबारा मक्खी की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर वहाँ से उड़ती हुई एक रोशनदान से बाहर निकल गई।
बाहर जाने के बाद वह दूर दूर तक उड़ती चली गई और उसके बाद वह एक ऐसी जगह रुकी जहां हवेली का कबाड़ खाना था। उस कबाड़ खाने से उसने बड़ी बड़ी 2 बोरियां निकाली और उन्हें लिए हुए इंसानी शक्ल में चलती हुई वहां से बाहर निकल आई। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर सुनीता बेसुध सो रही थी। बूढ़ी ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, सलोनी की लाश को बोरियों में ठोंसा और उसके बाद बोरियों को ऊपर से बांधा। बज़ाहिर जेवर थी, एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन जिस अंदाज में वो काम कर रही थी उसे देखकर कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि वह बूढ़ी औरत है। जवानों का सा अंदाज इख्तियार किया हुआ था उसने, और वो बड़े इत्मीनान से अपना काम सर अंजाम देकर उससे फारग हो गई थी। फिर सुनीता की तरफ देखा, अपनी जगह से हटी, एक कपड़ा लाकर सुनीता का चेहरा पूरी तरह साफ किया, खून के धब्बे उसके चेहरे से दूर किए और इन तमाम कामों से फरागत हासिल करके उसने बोरी में बंद लाश उठाई और वहां से चल पड़ी। उसने ऐसे रास्ते इख्तियार किए जो पुरसकून थे और वहां कोई मौजूद नहीं था। उन रास्तों से गुजरकर वो बाग के अकबी हिस्से में आई और यहाँ उसने उस लाश को एक तरफ बने हुए फूलों के झुंड में फेंक दिया। इस काम से फारग होकर वो मुस्कुराती हुई वहाँ से आगे बढ़ गई। बेचारी सलोनी, चाहे किसी भी तरह वो इस सिलसिले में किसी को बताती या ना बताती, लेकिन अपने एक बहुत छोटे से जुर्म का शिकार हो गई, और उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली थीं। धर्मराज की खोपड़ी उसका साथ छोड़ गई थी। जितनी बार भी वो सुनीता को देखता था उसके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती। इस वक्त भी सुनीता से मिलकर आने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। सुनीता का हुस्न, उसका बेमिसाल वजूद धर्मराज के लिए एक अजीबोगरीब हसीयत का हामिल बन गया था। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक पुराना शिकारी था, बहुत बड़ा जागीरदार था। किसी मुश्किल, किसी तकलीफ़ का उसे कोई एहसास नहीं था। ऐसे लोग वो होते हैं जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं और उसे मुंह में लिए ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कभी कोई तकलीफ़, कोई परेशानी उन तक नहीं पहुंचती। हाँ, ये अलग बात है कि उनके बुज़ुर्ग उनके लिए जो कांटे बो जाते हैं वो कांटे उनको लहूलुहान कर देते हैं। बहरहाल सुनीता ने अपनी आरज़ू का इज़हार किया और धर्मराज जी ने सोचा कि उस हसीन से वजूद की यह हसीन सी आरज़ू क्यों ना पूरी कर दी जाए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि एक लड़की दौलत के रंग में रंगने की बजाय आपको आपकी इज्जत के तौर पर पेश करे, इज्जत के तौर पर रखना चाहे। बहरहाल वह बहुत देर तक सोचते रहे। गर्दारी हर मर्द की दवा था, चुनाचा उसे तलब किया। थोड़ी देर के बाद गर्दारी ने अंदर दाखिल होने की इजाज़त ली और इजाज़त तलब होने पर अंदर दाखिल हो गया। उसने धर्मराज के चेहरे पर गौर फिक्र के आसार देखे और उसके होंठों पर एक मदम सी मुस्कुराहट फैल गई। धर्मराज की मुस्कुराहट ही गर्दारी की दौलत में इजाफा करती थी। धर्मराज ने गर्दन उठाकर गर्दारी को देखा और कहा, बैठो गर्दारी, मेहरबानी की महाराज की मेहरबानी। गर्दारी, इस लड़की ने हमें उंगलियों पर नचा रखा है। क्या कह रहे हैं महाराज? आप जैसा महाराज अपने मुंह से ऐसी बात कहे, हैरत है, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। आप पता नहीं मुझे क्या कह रहे हैं महाराज। वो मामूली लड़की नहीं है, उसने जितना हुस्न पाया है उतनी ही इज्जतदार भी है, और मुझे तो ताज्जुब है कि वो उस चुड़ैल सूरत औरत की नवासी है। नवासी है महाराज, बेटी तो नहीं। क्या मतलब ये महाराज कि आप कैसे कह सकते हैं कि चुड़ैल की बेटी ऐसी होगी? हाँ, ये भी ठीक कहते हो तुम। बहरहाल अब ये बताओ कि हम उसके लिए क्या करें? बड़ी मोहब्बत करती है वो हमसे, शुरू ही से हमसे मोहब्बत करती है, हालांकि उसे मालूम नहीं था कि हम कौन हैं। अब जब उसे हमारे बारे में मालूम हो गया है तो वह बहुत उदास हो गई है। कहती है कि उसे एक ऐसी लड़की का दर्जा ना दिया जाए जो सड़क वाली हो। उसे इज्जत का मकाम दरकार है, और तुम जानते हो उसकी ख्वाहिश क्या है। गर्दारी ये भी जानता था कि सुनीता की ख्वाहिश क्या हो सकती है, और वो ये भी जानता था कि महाराज धर्मराज से कुछ निकालने के लिए कौन सा मौका अच्छा होता है, और फिर उस मुश्किल का हल पेश किया जाता है, और फिर उसकी कीमत ज़रा मुख्तलिफ अंदाज ही में वसूल की जाती है। चुनाचा गर्दारी ने चेहरे पर गौर फिक्र के आसार पैदा किए और फिर किसी कदर उलझे हुए लहजे में बोला, सबसे बड़ी बात यह है महाराज कि कहने को तो वह मुलाजमों के क्वार्टरों में आकर रह रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बरादरी का क्या होगा। लोग पूछेंगे कि ये लड़की कौन है जिससे धर्मराज महाराज जी ने फेरे लिए हैं। हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मेरे मन में भी ये बात उतनी ही बार आई है। वाकई बहुत परेशानी की बात होगी और हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
गिरधारी एक बार फिर सोच में डूब गया तो धर्मराज ने कहा, लेकिन एक बात ज़रूर सुन लो गिरधारी, हम उसके बिना जी नहीं सकते। जो भी करना है तूने करना है और हम तुम पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं। महाराज, आप ये बात तो जानते हैं कि गिरधारी अपने जीवन की कीमत पर भी महाराज के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। हमें तुम्हारे जीवन की कीमत नहीं चाहिए गिरधारी, तुम्हारा शानदार दिमाग चाहिए। कुछ सोचो, कोई तरकीब करो। गिरधारी अगर तरकीब ना कर पाए महाराज, तो आपके चरणों में जगह हासिल करने के काबिल कैसे रहेगा। आप फिक्र ना करें, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, मैं उसकी तकमील करूँगा। क्या, मुझे बताओ, धर्मराज ने दिलचस्पी से पूछा। सुनीता को बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ तक कि महाराज को भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर उसकी चुड़ैल नानी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो उसकी नवासी है। हो सकता है महाराज के सुनीता उस बूढ़ी औरत की नवासी ना हो और बूढ़ी औरत बिला वजह ही उसे अपनी नवासी कहती हो। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बूढ़ी औरत की ज़ुबान बंद कर दी जाएगी और वो कभी सुनीता को अपनी नवासी ना कहे। वो यही कहे कि सुनीता राजकुमारी है और वो सिर्फ उसकी दासी है। हम ये काम कर लेंगे उसके लिए महाराज, मेरा एक दोस्त है, आप उसके जानते हैं, उसका नाम गज्जन सिंह है। मैं उसे सुनीता के बारे में तफसील से नहीं बताऊंगा महाराज, लेकिन दोस्ती के नाम पर उसे कहूँगा कि उस सुनीता को अपनी भतीजी बनाकर संसार के सामने पेश करे।